असली कातिल अमेरिका। यह बात पहली बार नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं। जब भी अमेरिका कोई पॉजिटिव बयान देता है तो मैं एक ब्रैकेट में बात जरूर कहता हूं कि अमेरिका की किसी बात पर भरोसा करना गलत होगा। अमेरिका जहां एक तरफ कह रहा है कि हम जंग खत्म करवाना चाहते हैं, हम डील करवाना चाहते हैं, उसी बीच अमेरिका गाजा के खिलाफ इजराइल को अंधाधुंध एडवांस हथियार दे रहा है। आइए फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट में आपको मौजूदा जो अल जजीरा की रिपोर्ट है उसमें बताना चाहूँगा कि खासकर जो हथियार वो देने वाला है वो MK 85,500 यानी MK 82 500 पाउंड के, जिसकी जो वजन है 227 किलो बम। एक बम जो है 227 किलो का आता है, हैवी होता है। MKU 572 जॉइंट डायरेक्ट अटैक। इसके अलावा गाइडेड और नॉन गाइडेड हथियार देने वाला है। दोस्तों, अल जजीरा ने बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह जानकारी दी है और इसके अलावा अमेरिका कंसीडर कर रहा है FMU 139 बॉम्ब फ्यूजेस। इसके अलावा हजारों डॉलर के वो US मिलिट्री एड दे रहा है इजराइल को, यानी हथियारों की खेप, बड़ी खेप इजराइल को पहुंचा रहा है, जहां की गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और सिर्फ रफ़ा का इलाका बचा हुआ है। रफ़ा की एक छोटी सी जगह बची हुई है, उसको पूरी तरह से तबाह करने के लिए अगर कोई हथियार इजराइल को दे रहा है तो वो अमेरिका है। इसी बीच में अल्जीरिया जो है जंग खत्म करने का एक प्रपोजल UN के लिए लेके आया है, लेकिन अमेरिका UN के अंदर वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है, तो इस एप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। उधर नेतन्याहू ने अमेरिका के नेताओं से साफ कह दिया है कि हम जंग रोकेंगे नहीं, ना हम रुकेंगे। हम पूरी तरह से जो हमने जंग शुरू की है उसको ख़त्म करेंगे और गाज़ा से आम लोगों को निकलने देंगे, लेकिन गाज़ा के रफ़ा के इलाकों को बिल्कुल समतल कर देंगे, मिटा देंगे। बड़ी खबर यह है कि गाज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो दूसरे नंबर का था, अल नस्र हॉस्पिटल, जो फिलहाल काम कर रहा था, अब इजराइल के हमलों की वजह से वो पूरी तरह से डिसेबल हो गया है और अब वो अस्पताल वर्किंग में नहीं है, यानी पूरी तरह से अस्पताल बेहाल हो गया है, बर्बाद हो गया है। अब गाजा के घायलों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उधर गाजा के ऑफिशियल आंकड़े आ गए हैं। गाजा की गवर्नमेंट ने बताया है 29,000 गाजा के अंदर अब तक मौतें हो चुकी हैं और लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो लगभग 70,000 हो चुकी है। सोच के देखिए, निहत्तों को और आम लोगों को कत्ल करने के लिए इजराइल दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाकर पूरे शहर को तबाह कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसने कुछ कोड वर्ड्स रखे हैं, उस कोड वर्ड के जरिए गाजा के इलाके को वो ट्रैक करता है और उसको पूरी तरह से मिटा देता है। उधर बर्तानिया का एक समुद्री जहाज भारत की तरफ लाल सागर से आ रहा था। हुथीज विद्रोहियों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि ब्रिटेन का वो जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यानी कहने की बात यह है, चाहे भारत आ रहा हो, चाहे भारत से कहीं भी जा रहा हो, यमन किसी को भी नहीं बख्श रहा है। बौखलाहट में आकर अमेरिका ने यमन के हुथीस के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद यमन ने जवाबी कार्रवाई की है और यमन जवाब दे रहा है। उधर इजराइल ने बौखलाहट में सीरिया के कई इलाकों पर हमला किया, जहां को ईरान समर्थक लड़ाकों के हथियार खाने थे, जहां उन्होंने हथियार रखे थे। सीरिया में ईरानी ग्रुप का बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन अभी भी ईरानी ग्रुप सीरिया में ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। इराक की राजधानी बगदाद में 2 इराकी व्यक्ति मारे गए हैं, जिन पर यह इल्ज़ाम है वो ईरान समर्थक ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रहे थे। बहुत ही सीक्रेटली इनको कत्ल कर दिया गया है, कोई सबूत नहीं है किसने काम किया है। अमेरिका ने किया है, कनाडा ने किया है, ब्रिटेन ने किया है या इजराइल ने, किसी का नाम सामने अभी तक नहीं आया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो इतिहास में भी कभी नहीं हुआ, इतिहास में सबसे बुरा कभी इस तरह का नहीं हुआ। ऐसा तो तब हुआ था जब नाजी ने यहूदियों को मारने की कोशिश की थी, अब ये उससे भी बुरा हो रहा है, जिसके हम गवाह बन रहे हैं। सुनिए। Na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. बताना चाहूंगा, इस बयान के बाद
ब्राजील से इतना चिढ़ गया है इजराइल कि उसने तुरंत ब्राजील के एम्बेसडर को समन कर लिया है। उधर मेरे दोस्तों, फ्रांस के अंदर अब हर व्यक्ति इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो गया है। बात करें दूसरे देश स्पेन की, तो स्पेन से भी फिलिस्तीन के लिए आवाज तेज हो गई है। लंदन में पीछे नहीं है। बरतानिया भले ही फिलिस्तीन के खिलाफ और इजराइल का साथ दे रहा हो, लेकिन वहां की जनता फिलिस्तीन के लिए खड़ी है। वहीं आपको ले चलूं अमेरिका, तो अमेरिका में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो गई है। जिस देश में कभी प्रदर्शन की खबर नहीं आती, उस साउथ कोरिया में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। वहीं इजराइल की जनता, आप जानते हैं, नेतन्याहू से काफी परेशान है। लाखों लोग सड़क पर उतरकर अभी भी दिन रात नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ताजा तरीन फुटेज आपके सामने। ठीक इसी तरह से कनाडा में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। आइए देखते हैं तस्वीरें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का शेख हसीना का पहला बयान आया है, जिसमें उन्होंने ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि जो भी गाजा में हो रहा है वो जेनोसाइड है। सुन लीजिए। About Gaza, we always against any genocide. What is happening in Gaza, I feel it's a genocide, so we never support it. The Gaza people, Palestinian people, they have the right to live. It's a very sad thing. So world should help them and stop this invasion and war. And already Bangladesh, we send some assistance to them, and I call upon people in the world to support and help
the children suffering. फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तबीयत नासाज है, इसी वजह से आपके सामने बार बार आने में दिक्कत हो रही है। दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।